और मैं आज एक विषय पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं तो इसका मतलब क्या है कि क्या संसार जैसे कि हम पर आरोप लगाता है कि क्या हम ईसाई बन गए हैं, क्या हमारा धर्मांतरण हो गया है, क्या कुछ ऐसा है क्या हम ईसाई बन गए, हमारा धर्मांतरण हो गया, क्या कुछ ऐसा हुआ क्या? प्रभु यीशु मसीह ने किसी को ना ईसाई बनाया ना ही किसी का धर्मांतरण किया। प्रभु यीशु मसीह ने चेला बनाया और चेला बनाने की हमें आज्ञा दिया। और जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर हम सभी लोग विश्वास करते हैं तो हम में से कोई भी ईसाई नहीं हो जाता है, ना ही किसी का धर्मांतरण हो जाता है। ये खाली दुनिया की नज़रों में दिखाने को है, लेकिन परमेश्वर की नज़रों की अगर हम बात करें, परमेश्वर की दृष्टि में इसको हम देखें तो हम उसको क्या विचार करेंगे? परमेश्वर ने इंसान का कोई भी जाति धर्म नहीं बनाया। परमेश्वर ने इस इंसान को अपनी संतान के रूप में बनाया और परमेश्वर की जो संतान, हम जो इंसान हैं, पाप के कारण, हमारे पुरखाओं के पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए और परमेश्वर अपनी संतानों को अपने नजदीक लाने के लिए, निकट लाने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए, अपने राज्य में ले जाने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा और जिसने क्रूस पर हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, जो हमारे और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा, जो स्वर्ग में चला गया और फिर से आने वाला है। हालेलुया। वो ये सारा कुछ प्रभु ने, परमेश्वर ने क्यों किया? ताकि हम जो परमेश्वर की संतानें हैं, हम पाप के कारण जो परमेश्वर से दूर किए गए थे, वो यीशु मसीह के द्वारा फिर से हम परमेश्वर पिता के निकट आए। हालेलुया। परमेश्वर के सामने इंसान और परमेश्वर का संबंध सिर्फ उसकी संतान और पिता के रूप में है। लेकिन जब हम संसार की बात करें तो यहां पर जाति और धर्मों में लोग बटे हुए हैं और ये इंसानों की एक बनाई हुई परंपरा है, रीति रिवाज है, उसके नियम है, कानून है। कोई अपने आप को कुछ किसी धर्म का कहता है, कोई किसी अपने आप को कोई धर्म का कहता है, कोई अपने आप को किसी जाति का कहता है, कोई अपने आप को किसी जाति का कहता है। लेकिन परमेश्वर के सामने इंसान सिर्फ परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर उसका पिता है। और इसीलिए यीशु मसीह इस जगत में आया सब इंसानों के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए, ना ही किसी जाति के लिए, ना ही किसी धर्म के लिए। वो मानव जाति के उद्धार के लिए जगत में आया। हालेलुया। और आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं, हमने जब प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या अपने पीछे चलने के लिए हमें विवश करते हैं? क्या हमें जोर जबरदस्ती करते हैं हमारे साथ कि नहीं तुम्हें चलना ही पड़ेगा मेरे पीछे? क्या ऐसा कुछ करते हैं प्रभु? ऐसा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जब चेला बनने की बात आती है, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने की बात आती है, तो चेले बनने की एक कीमत है। और जब तक कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने की कीमत नहीं चुकाता, तब तक वो प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता। जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं, प्रेरितों को जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, प्रेरितों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सुसमाचारों में पढ़ते हैं, तो पतरस को कैसे बुलाया? पतरस को जब बुलाया, उसके भाई अंद्रियास को, याकूब और यूहन्ना को बुलाया, मत्ती को बुलाया, तब ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग अपना काम कर रहे थे। मत्ती उसका एक सरकारी नौकरी करने वाला एक कर्मचारी था, सरकारी कर्मचारी था। पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना ये मछुआरे थे और मछली से भरी हुई नाव को छोड़ करके, अपने जाल को, अपने पिता को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे उन्हें आने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु ने उनको निमंत्रण दिया कि तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मतलब क्या है? वो परमेश्वर मनुष्यों को पतरस के द्वारा, अंद्रियास के द्वारा, याकूब के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा अपने पास लाने के लिए उन्हें भेजेगा। मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाने का मतलब उन्हें प्रभु कोई सैनिक या पुलिस वाला नहीं बना रहे थे। इसलिए पकड़ने के लिए भेजना चाह रहे थे कि वो उद्धार के लिए मसीह के पास लोगों को लाने वाले हों। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा,
और जब पतरस को बुलाया, यूहन्ना याकूब को बुलाया, निद्रियास को बुलाया, उनकी नावें मछलियों से भरी हुई थी, जाल थे उनके पास। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो लो, पतरस, याकूब, यूहन्ना को, उसके भाई निद्रियास को ये कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें अपना व्यवसाय छोड़ना पड़ा, मछलियों से भरी हुई नाव छोड़नी पड़ी, उनको अपने जाल छोड़ने पड़े और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। जब मत्ती को प्रभु ने बुलाया तो मत्ती सरकारी चुंगी, सरकार के लिए टैक्स वसूलने वाला एक कर्मचारी था। उसको प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा तो मत्ती से क्या कहा, मेरे पीछे हो ले। और मत्ती वहीं पर अपनी नौकरी छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। जितने भी 12 प्रेरित बुलाए गए, ज्यादातर वो सब काम करते हुए बुलाए गए, आलसियों को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बुलाया। और प्रभु यीशु मसीह का चेला होने की लोगों को एक कीमत चुकानी पड़ी। बिना कीमत चुकाए कोई भी प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब हम और आप चल पड़े हैं तो हमारे पास भी ये मौका आएगा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के चेला बनना चाहते हैं, उसके शिष्य बनना चाहते हैं, तो बिना कीमत चुकाए कोई भी प्रभु यीशु मसीह का शिष्य, उसका चेला नहीं बन सकता। एक बात को आप समझ लीजिए। हालेलुया। बिना कीमत चुकाए कोई भी प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं बन सकता। जब एक बार हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार में 14 अध्याय में, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ जा रही थी। हम सभी लोग अपनी बाइबल को खोल लें, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और इसका 25 पद से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रही थी। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जब इसका 25 पद हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो प्रभु यीशु मसीह अपने पीछे आने वाली भीड़ से ये कह रहे थे, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो सोच लो, विचार कर लो। यदि तुम मेरे चेले बनना चाहते हो तो तुम सोच लो, पहले विचार कर लो कि क्या तुम चेला बनने की कीमत चुका पाओगे। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई बाध्य नहीं है इस बात को मानने के लिए, आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आपने निर्णय किया प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का, उसका शिष्य बनने का, तो आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। बिना कीमत चुकाए कोई भी प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं बन सकता। अभी हमने प्रेरितों के विषय में सीखा कि पतरस को, उसके भाई निद्रियास को, याकूब और यूहन्ना को जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, उन्हें अपनी नाव छोड़नी पड़ी, अपने जाल छोड़ने पड़े, अपना व्यवसाय छोड़ना पड़ा, उनको एक कीमत चुकानी पड़ी। जब मत्ती को बुलाया, वो सरकारी कर्मचारी था, उसको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया। और यहां पर भी जब ये भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रही है तो इस भीड़ से भी प्रभु ने कहा कि सोच लो, यदि कोई मेरे पास आए तो वो अपने पिता, माता, पत्नी और बच्चों और भाई और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो मेरा चेला नहीं हो सकता। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब हो चले हैं, हो लिए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक कीमत निर्धारित करता है। चेला शिष्य बनने की एक कीमत को मांगता है। प्रभु यीशु मसीह से जब प्रेम करने की बात आती है, उससे उसका चेला शिष्य बनने की बात आती है, तो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर अपने पीछे आने वाली भीड़ से इस बात को कहा कि मुझसे अधिक तुम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। हमारा सबसे पहला प्रेम किसके लिए होना चाहिए? परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए। और उसके बाद सारे लोग आते हैं, हमारे परिवार के लोग, हमारे पत्नी, बच्चे, या आप एक महिला है तो आपका पति, आपके बच्चे, आप एक पुरुष है तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे बाद में। पहले परमेश्वर हमारे जीवन में आता है। और क्या लिखा है? प्रभु ने कहा, इन सबको तो अप्रिय जानना है, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय जानना है। कि अगर हम अपने प्राण को प्रभु यीशु मसीह से अधिक प्रेम करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं हो सकते। और यहाँ पर जब हम इस बात को पढ़ रहे हैं, हम अभी
अध्याय में लौट कर आएंगे, लेकिन इसी लूका की किताब में हम 9 अध्याय में जाएंगे और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीछे आने वाली भीड़ से एक मांग किया। उसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है? यहाँ पर हम लोग 23 से लेकर के 27 तक इसको पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप पे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी महिमा अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो पहली बात क्या है? अपने क्रूस को उठाए। प्रतिदिन रोज क्रूस उठाने का मतलब क्या है? वो ये मतलब नहीं कि आप एक लॉकेट को गले में लटका लो धागे के द्वारा। क्रूस का लॉकेट होता है ना, धागे में पहनकर आप उसको लटका लो, ये हो गया क्रूस उठाना। क्या ये मतलब है क्रूस उठाने का? या आप एक लकड़ी का क्रूस बनवा करके उसे आप उठाए कंधे पर उठाए घूमो, क्या ये मतलब है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस उठाने का? ये मतलब नहीं है। मतलब है तुम्हें प्रतिदिन मेरे लिए निंदा को सहना पड़ेगा, दुखों को उठाना पड़ेगा। तुम्हें लोग निंदित करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें बुरा भला बोलेंगे, तुम्हारी बदनामी करेंगे। तुम्हें हो सकता है प्रतिदिन मेरे नाम के लिए कुछ ना कुछ सहना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हें अपनी बुरी आदतों को छोड़ना पड़े, तुम्हें नशा छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें पाप छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें जो तुम अनरीति चलते हो वो छोड़ना पड़ेगा, गालियां छोड़नी पड़ेंगी। और इस रीति से तुम्हें रोज मेरे क्रूस को उठाना है और अपना क्रूस उठा करके अपनी इच्छा का, अपने आपे का इनकार करते हुए प्रभु की इच्छाओं के सामने समर्पण करते हुए रोज हमें प्रभु के मार्ग में बढ़ना है। यह मतलब है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस उठाने का। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। देखिए, प्राण बचाना बहुत से लोग चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का चेला तो बनना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हैं, स्वर्ग में भी जाना चाहते, कोई भी नरक जाना नहीं चाहता, लेकिन बिना कीमत चुकाए प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होना चाहते हैं लोग। बिना कीमत चुकाए, बिना त्याग बलिदान किए वो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनना चाहते हैं, चेले बनना चाहते हैं, वो स्वर्ग में जाना चाहते हैं। लेकिन नहीं, बिना कीमत चुकाए कोई भी प्रभु परमेश्वर का चेला नहीं हो सकता, ना ही उसके राज्य में जा सकता है। और आज बहुत सारे लोग अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से अपने प्राण को बचाना चाहते हैं। वो चेला तो होना चाहते हैं यीशु मसीह के, लेकिन प्रभु के लिए कोई भी त्याग बलिदान करना नहीं चाहते। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है ना? और क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब हम मत्ती में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, यदि कोई मेरा इनकार करेगा अपने प्राण बचाने के लिए, यदि कोई मेरा इनकार करेगा तो मैं भी स्वर्गदूतों के सामने, अपने पिता के सामने, मैं उस व्यक्ति का इनकार करूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन जो कोई प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करेगा, बेशक उसको अपने प्राणों की हानि क्यों ना उठानी पड़े। प्रभु ने कहा, जो कोई मेरे लिए अपने प्राणों की हानि उठाएगा वो उसे फिर से पालेगा अनंत जीवन तक। कभी ना खत्म होने वाला समय, अनंत तक कभी वो अपने प्राण को नहीं खोएगा, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य होकर के, उसकी संतान होकर के हमेशा हमेशा परमेश्वर पिता के राज्य में, उस राज्य में रहेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए तैयार किया है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस पीछे आ रही भीड़ से, जो 14 अध्याय में हमने पढ़ा था, इस बात को कहा और प्रभु ने उनको चुनाव करने के लिए मौका दिया, सोचने का मौका दिया कि सोच लो, अगर तुम मेरे पीछे आ रहे हो तो क्या तुम शिष्य बनने की, चेला बनने की कीमत को चुका सकते हो या नहीं? यदि नहीं तो फिर तुम विचार करो। और प्रभु यीशु मसीह ने 14 अध्याय में 28 पद से
एक दृष्टांत दिया, यहां पर उदाहरण दिया। यहां पर लिखा है 28 पद में, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात अपने पीछे आने वाली भीड़ से कहा। यह बात हमसे प्रभु कह रहा है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि तुम सोच लो, विचार कर लो कि तुम मेरे पीछे चल सकते हो कि नहीं, तुम्हारे पास मेरे पीछे चलने की सामर्थ्य है, तुम्हारा निर्णय कैसा है, इस बात को सोच लो, विचार लो। खाली मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए मेरे पास मत आओ। ज्यादातर लोग क्या है, उद्धार पाने के लिए प्रभु के पास नहीं आते, चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, कोई बांझ है तो संतान पाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या इन्हीं सब चीजों को देने आया? उन्हें जीवन देने आया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देने के लिए आया, उद्धार देने के लिए आया। चंगाई छुटकारे से, शारीरिक चंगाई छुटकारे से महत्वपूर्ण हमारा आत्मिक चंगाई छुटकारा है, और इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। और इसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का शिष्य होना पड़ेगा, चेला होना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई बाध्य नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने किसी को। पर उन्हें विचार करने के लिए कहा अपने पीछे आने वाली भीड़ से कि तुम ऐसा कौन मनुष्य हो जो गढ़ बनाना चाहता हो और पूरा करने की सामर्थ्य ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो नींव डाल ले और बना ना पाए और सब देखने वाले उसको ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। कई बार होता ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो उतावलेपन में, प्रभु यीशु मसीह को उतावलेपन में अपना प्रभु स्वीकार कर लेते हैं और क्या कहते हैं, आज के बाद हम कोई नशा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ यीशु मसीह को मानेंगे, सब मूर्ति पूजा सब बंद कर देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। एकदम से निर्णय कर लेते हैं। और होता क्या है, जैसा कि मत्ती 13 अध्याय में लिखा है कि वो पथरीली भूमि के समान है। वो बीज तो पड़ा लेकिन बहुत जल्दी उगाया और निकल आया, और क्या हुआ, उनकी जड़ गहरी नहीं थी। और जब वो पौधा बना, ऊपर आया, गहरी मिट्टी नहीं थी, लेकिन जब सूर्य की गर्मी उस पर पड़ी तुरंत मुरझा गया, वो फलवंत नहीं हो पाया। और यही बात है ये कि कई बार बहुत सारे लोग उतावलेपन में निर्णय कर लेते हैं बिना सोच विचारे कि मुझे मसीह के लिए क्या क्या सहना पड़ सकता है, प्रभु जो हमसे मांग करता है क्या हम उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं। और कई बार होता है कि उतावलेपन में लोग विश्वास कर लेते हैं, मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके चारों तरफ ढिंडोरा पीट देते हैं। आज के बाद मेरा प्रभु यीशु मसीह, किसी से नहीं डरेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यीशु मसीह को मानेंगे। लेकिन होता क्या है, ये बात जब चारों तरफ फैलती है, परिवार के लोग एक तरफ हो जाते हैं और वो विश्वासी एक तरफ हो जाता है, और वो विश्वासी को धमकियां मिलने लगती हैं, अगर यीशु मसीह को नहीं छोड़ोगे तुम्हें परिवार से बेदखल कर देंगे, संपत्ति से बेदखल कर देंगे, तुम्हारा घर से निकाल देंगे, समाज से बहिष्कार कर देंगे, तुमने धर्म बदल लिया, बाप बदल लिया, जाति बदल ली, मुसलमान बन गए, कसाई बन गए, ईसाई बन गए, ना जाने कितने आरोप लगते हैं। और जब आए दिन ये सब होने लगता है उस विश्वासी के साथ, शैतान भी आता है, अरे भैया धीरे से कान में फुसफुसाता है, अरे भैया तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो, इससे बढ़िया तुम सोचो, पीछे देखो मुड़ के। जब तुम मसीह के पास नहीं थे, यही सब लोग तुम्हारी बात मानते थे, तुम्हारा आदर करते थे, तुम्हारे साथ प्रेम से रहते थे। लेकिन जब से तुमने मसीह को स्वीकार किया, तब से देखो सब उथल पुथल हो गया। अरे फिर से वही चलो, कम से कम तुम्हारे अपने लोग तो खुश रहेंगे, तुम पर कोई उंगली तो नहीं उठाएगा कभी। शैतान आकर के फुसफुसाता है। और बहुत सारे लोग जब देखते सताव हो रहा है, लोग चारों तरफ इकट्ठे हो रहे हैं, आए दिन गालियां मिल रही हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको सताया जा रहा है, बुरा भला बोला जा रहा है, उनकी बीड़ी पीने की इच्छा होती वो नहीं पूरी हो रही, दारू पीने की इच्छा वो पूरी नहीं हो रही, पाप करने की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। शैतान आता, अरे छोड़ो ये सब छोड़ो, पुराना जीवन अच्छा था। और बहुत सारे लोग ढिंडोरा पीट देते हैं पहले यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह का चेला होने का, और बाद में ऐसे लोग पीछे लौट जाते हैं डर के मारे। और फिर क्या होता है, वही लोग हंसी उड़ाते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं, अरे भैया ये तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। शैतान एक किनारे बैठकर देखकर हंसता है, अरे देखो, प्रभु से कहता है, प्रभु देखो यही आपकी वो संतान जिसने बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन आज देखो डर के मारे पीछे लौट गया, अपने प्राण को बचाने के लिए आपका इनकार कर दिया।
इस संसार की इज्जत पाने के लिए उसने आपको छोड़ दिया। प्रभु देखो, जिस संतान पर आप घमंड कर रहे थे कि ये मेरी संतान है, वही संतान ने देखो आपको छोड़ दिया। एक बीड़ी के लिए, एक सिगरेट के लिए, एक शराब पीने के लिए, पाप करने के लिए, इस संसार के साथ मिल करके रहने के लिए, देखिए प्रभु पाप के लिए आपको छोड़ दिया उसने, लोगों के लिए आपको छोड़ दिया। प्रभु दुखी होता है, रोता है हमारे विषय में। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरा चेले होना चाहते हो तो तुम्हें एक मूल्य को चुकाना पड़ेगा, और अगर उस मूल्य को नहीं चुका सकते हो तो कोई बाध्य नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप मत चलो प्रभु यीशु मसीह के पीछे। किसने कहा? किसी डॉक्टर ने बताया? किसी ने नहीं कहा। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया। दृष्टांत का मतलब अलग होता है। जब हम 31 पद से पढ़ते हैं, यहां पर एक दूसरा प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया। यह कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो यहां पर प्रभु हमसे, अपने शिष्यों से, अपने पीछे आने वाली भीड़ से हमसे कुछ मांग करता है। कुछ बातें, कुछ चीजें, कुछ आदतें हमसे त्यागने की मांग करता है। चेला बनने की कीमत को हमसे मांगता है। और यदि आप उसे नहीं दे सकते, आप उसको पूरा नहीं कर सकते, तो आप प्रभु यीशु मसीह के चेले भी नहीं बन सकते। और आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल तो पड़े बड़े आनंद से, बड़ी खुशी से, लेकिन जैसे जैसे उनके जीवन में सताव आया, चारों तरफ जब खबरें आती हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, चारों तरफ की कहीं भी कोई एक घटना होती है, चाहे वो सही हो या झूठ हो। अभी एक पास्टर का हत्या हुई थी छत्तीसगढ़ में, तो उसके दूसरे तीसरे दिन एक खबर आने लगी, जिन लोगों ने पास्टर को मारा था उनके एक्सीडेंट में मौत हो गई। और एक ने डाला, दूसरे ने देखा, वो सब लगातार डालते गए, देखो पास्टर को मारने वालों को परमेश्वर ने दंड दिया, एक्सीडेंट में सब मर गए। लेकिन एक थोड़ा बुद्धिमान था, उसने छत्तीसगढ़ में कोई जानने वाला था, वहां फोन मिलाया, उससे पूछा कि यह जो सोशल मीडिया पर खबर फैल रही है कि वो जो पास्टर के मारने वाले थे वो सब मर गए एक्सीडेंट में, क्या ये बात सही है या गलत? तो उस लोकल पास्टर ने बताया कि ये बात गलत है, आज तक हमको किसी को पता ही नहीं लग पाया कि वो लोग कौन थे मारने वाले, आज तक कुछ नहीं पता लगा। और उसके बाद से जब उस भाई ने वीडियो डाला, उसके बाद से सब बंद हो गया, किसी ने नहीं डाला, एक्सीडेंट में पापी लोग मर गए। आशीष ने ये नहीं बोला कि पापी लोग मर गए एक्सीडेंट में। तो मतलब क्या है? एक गिरगिट के समान रंग बदलते हैं। अगर एक तरफ किसी ने कुछ बोला तो चारों तरफ हुल्ला मचाने लगते हैं। एक ऐसी घटना हुई प्रेरितों के काम में, पौलुस को पकड़ा गया, उसको रंगशाला में लोग खींच ले गए, न्यायाधीश के सामने खड़ा कर दिया, और इतना हुल्लड़ मच गया उस नगर में। लिखा है कि उस भीड़ में से ऐसे बहुत सारे लोग थे, उनको यह बात पता ही नहीं थी कि आखिर हम यहां इकट्ठे क्यों हुए। ठीक है ना? तो आज ऐसे ही होता है। एक ने बोला कौवा कान ले गया, पीछे से सब चिल्लाने लगे, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। कान नहीं देख रहे हैं, कान है कि नहीं है, कौवे को ढूंढ रहे कहां कान लेकर गया। तो आज बहुत ऐसी भ्रमित करने वाली चीजें हमारे सामने आ जाते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, और चारों तरफ कोई खबरें जब फैलती हैं, सच्ची भी होती हैं, झूठी भी होती हैं। तो कोई खबर आती है जब ऐसी सताव की कि कलीसिया सताई गई, मसीही लोग सताए गए, किसी को मार डाला गया, तो बहुत सारे लोगों का ये सारी चीजें देखकर हियाव टूट जाता है। ठीक है ना? डर जाते हैं। डर सबके अंदर, मैंने आपको पहले बताया, डर सबके अंदर है। अगर आपके अंदर डर आया तो आप प्रार्थना करो प्रभु से, प्रभु मैं आपका इनकार करना नहीं चाहता, लेकिन ये मैं डर रहा हूं, आप इस डर को दूर कर दीजिए। प्रभु बिल्कुल आपको इस पर जयवंत करेगा, हर एक को जयवंत करेगा। हालेलुया। लेकिन होता क्या है, हम ये काम नहीं करते, लेकिन डर के मारे पीछे लौटने की
विचार करने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने का विचार करते हैं। आप जानते हैं ये हमारी एक लड़ाई है, एक आत्मिक युद्ध है शैतान के साथ। शैतान सोचता है कि हम एक परमेश्वर की संतान को वो सोचता है कि मैं एक परमेश्वर की संतान को घात करवा के मरवा डालकर क्या करेंगे, चारों तरफ मसीह के लोगों में दहशत फैलवा देंगे और मसीह के लोग डर के मारे सब पीछे हट जाएंगे और परमेश्वर का काम खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता कि अगर डरने वाले लोग कलीसिया में पाए जाते हैं तो मसीह के लिए मर मिटने वाले भी पाए जाते हैं। हालेलुया। मसीह के लिए त्याग और बलिदान करने वाले भी पाए जाते हैं। शैतान को यह बात भी पता है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करता है लोगों को डराने की। एक युद्ध की जब बात हम करते हैं, शैतान के साथ हमारा एक आत्मिक युद्ध है। हमारी लड़ाई, हमारा युद्ध किसी मनुष्य के साथ नहीं है, परंतु किसके साथ है? शैतान और उसकी आत्मिक सेना के साथ, अंधकार की सेना के साथ है। लेकिन मैं एक युद्ध की बात आपके सामने करना चाहूंगा न्यायियों की पुस्तक से। गिदोन, एक गिदोन नाम का एक व्यक्ति था और वो अपने शत्रुओं के डर के मारे, मिद्यानी लोगों के डर के मारे, क्योंकि मिद्यानी लोग उस समय इस्राएलियों पर प्रभुता करते थे, उन पर शासन करते थे। और ये गिदोन नाम का एक व्यक्ति एक अपने रस कुंड में, दाख रस के कुंड में गेहूं फटक रहा था, थोड़ा सा गेहूं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई शत्रु आकर देखे और वो गेहूं छीन ले जाए, क्योंकि ये मिद्यानी लोग जो कुछ इस्राएलियों के खेत में होता था वो सब कुछ छीन ले जाते थे। तो ये गिदोन रस कुंड में बैठ करके गेहूं फटक रहा था ताकि वो उसकी रोटी बना सके, अपने परिवार को खिला सके। तो ये काम वो कर रहा था अपने खलिहान में। उसी वक्त क्या हुआ, परमेश्वर का दूत आकर के उसके पास क्या कहता, हे शूरवीर सूरमा। और जब गिदोन ने इस बात को सुना कि कोई मुझसे कह रहा है हे शूरवीर सूरमा, तो उसने देखा और उस दूत से कहने लगा, हे प्रभु। हाँ, उस दूत ने क्या कहा कि यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने पलट कर क्या कहा, हे प्रभु, अगर यहोवा हमारे संग होता तो हमारी ऐसी दशा नहीं होती। लेकिन उस परमेश्वर के दूत ने उसको बताया परमेश्वर क्या चाहता था। न्यायों की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं इसको 6 अध्याय से हमें मिल जाएगा इस बात के लिए, ठीक है ना। गिदोन का चरित्र क्या था, उसका जीवन, वो कैसे न्याय बना, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा बताया, तुम इस्राएलियों को इकट्ठा करो, तुम लड़ाई के लिए जाओ और तुम जयवंत होगे। तो क्या हुआ, संपूर्ण इस्राएल में से 32,000 योद्धा निकलकर गिदोन के साथ हो लिए। लेकिन परमेश्वर ने जब उस 32,000 की सेना को देखा तो गिदोन से परमेश्वर कहने लगा, एक तरफ मिद्यानियों की सेना लाखों में और सिर्फ इनके पास 32,000। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने गिदोन से कहा 7 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि तुम्हारे पास ये सेना बहुत ज्यादा है। एक तरफ लाखों की सेना और एक तरफ 1000, सिर्फ 32,000। और उसमें भी परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे पास ये सेना ज्यादा है, इसको कम करो। अरे युद्ध में जाते हैं तो सेना जितनी बड़ी हो उतना ही अच्छा होता है ना। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा ये सेना जो है ना 32,000 लोगों की, ये बहुत बड़ी है। परमेश्वर कैसे काम करेगा ये इंसान की बुद्धि से, सोचने समझने से परे होता है। परमेश्वर ने गिदोन को एक आज्ञा दिया कि तुम एक काम करो, तुम इस सेना में एक प्रचार करो। क्या प्रचार करो, इस 7 अध्याय में यहां पर लिखा हुआ है, 3 पद में लिखा हुआ है, इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। हालेलुया। कितने, 32,000 में से कितने लौट गए? 22,000। सिर्फ एक बात कहनी थी कि जो लोग डर के मारे थरथराते हों वो अपने घर को, युद्ध के क्षेत्र को, सेना को छोड़ करके लौट जाएं। कितने लोग चले गए? 22,000 लोग चले गए। 32,000 में से 22,000 लोग चले गए, सिर्फ बचे 10,000। आज परमेश्वर हमसे भी यही कहना चाहता है कि तुम भैया जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हो, और प्रभु हमसे मांग करता है
कि अगर तुम मेरे चेले बनना चाहते हो, मेरे शिष्य बनना चाहते हो, अगर तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का भय है, डर है, अगर तुम मेरे चेला बनने की कीमत नहीं चुका सकते, तुम मेरे लिए निंदा नहीं सह सकते, बदनामी नहीं सह सकते, तुम अपने प्राणों की, अपने सांसारिक संपत्ति की हानि नहीं उठा सकते, अगर तुम मेरी मांगी हुई कीमत को नहीं तुम पूरा कर सकते, तो भैया तुम ऐसा करो जो कि डर के मारे थरथराता हो, जिसके अंदर यह विचार हो कि जब मेरे पास मौका आएगा मैं तो प्रभु को छोड़कर चला जाऊंगा, इनकार करूंगा। तो प्रभु ऐसे लोगों से कहता है कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वो इस युद्ध को छोड़ करके अपने घर को लौट जाए। प्रभु आज हमसे ही कह रहा है, अगर तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का डर है, संसारिक इज्जत जाने का डर है, निंदा का डर है, लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तुम्हारी कुछ हानि करेंगे, अगर इन सब बातों का डर है तो आप कल इनकार करो प्रभु यीशु मसीह का। इससे अच्छा है कि आज ही इनकार करके अपने घर चले जाओ। कोई जबरदस्ती नहीं, प्रभु ने किसी को बाध्य नहीं किया। गिदोन जब 32,000 की सेना लेकर के गया, परमेश्वर ने कहा कि ज्यादा है, इसको कम करो। एक ही बात सिर्फ प्रभु ने कही, इस सेना से बोलो जो कोई डर के मारे थरथराता हो लौट जाए। 22,000 चले गए, बचे 10,000। प्रभु कह रहा अब भी ज्यादा है। गिदोन के समझ में नहीं आ रहा है, अरे प्रभु करना क्या चाह रहे हो? वो एक तरफ लाखों है, आप कह रहे हो 10,000 भी ज्यादा है, अब क्या करें? प्रभु कहता अब तुम इसको नाले के पास नीचे लेकर जाओ, तराई में, और जितने लोग घुटने टेक करके पानी पिए और जितने लोग हाथ से उठाकर अपनी जीभ से कुत्ते के समान चपड़ चपड़ करके पानी पिए, उन दोनों लोगों को, दोनों प्रकार के लोगों को अलग रखना। और क्या हुआ? गिदोन ने वैसे ही किया, सब लोगों को बोला पानी पियो। क्या हुआ? 9,700 लोगों ने क्या किया? घुटने टेक कर मुंह से पानी पिया। लेकिन सिर्फ 300 लोगों ने हाथ से चुल्लू में पानी भर के कुत्ते के समान जीभ से चपड़ चपड़ करके पानी पिया। प्रभु कहता हाँ यही 300 है। हालेलुया। इन 300 के द्वारा मैं तुझे मैदानियों पर जयवंत करूंगा। ये लड़ेंगे युद्ध, और यही एक रेशियो है। देखिए, प्रभु के राज्य में जाने के लिए प्रभु के योद्धा जो हैं, इस भीड़ में ये सारी भीड़ योद्धा नहीं है, ये सारी भीड़ परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है, ये सारी भीड़ परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगी। यही रेशियो है जो गिदोन को परमेश्वर ने कहा, 32,000 में से सिर्फ 300। सोचो जरा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को जाता है, बहुतेरे उसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन जो मार्ग जीवन को जाता है बहुत सकरा है, कठिन है, और बहुत थोड़े उसमें प्रवेश करेंगे। 32,000 में से 300 सैनिक बचे, वो योद्धा, उन्होंने युद्ध लड़ा। हालेलुया। और जयवंत किया परमेश्वर ने उन्हें। ऐसे ही आज इस भीड़ में से, बड़ी भीड़ में से जो कलीसियाओं में दिखाई पड़ती है, मसीह के नाम से जो भीड़ दिखाई पड़ती है, इनमें से ऐसे डर के मारे थरथराने वाले लोग जाता है। परमेश्वर के नजरों में वो लोग योग्य नहीं है जिन लोगों ने घुटना टेक कर मुंह से पानी पिया। ऐसे लोग परमेश्वर के लड़ाई के योग्य नहीं, परंतु थोड़े से लोग जो ईमानदार हैं, मर मिटने के लिए तैयार हैं, चेला बनने की हर एक कीमत को चुकाते हैं, ऐसे ही थोड़े से लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। हालेलुया। और वही उसके सच्चे शिष्य, चेले और चेलियां हैं, शिष्य और शिष्याएं हैं। और इन्हीं 300 के द्वारा परमेश्वर ने एक बड़े युद्ध को जितवा दिया। और क्या हुआ? आज भी यही होता है, जो थोड़े से परमेश्वर के लोग हैं ना, उनके द्वारा शैतान को क्या करेगा परमेश्वर? अपने उन चेलों के, सच्चे चेलों के द्वारा परमेश्वर शैतान के सिर को उनके पांव से कुचलवा देगा। हालेलुया। तो आज भी परमेश्वर हमसे कोई जबरदस्ती नहीं करता, बाध्य नहीं करता। परमेश्वर ने इंसान को एक स्वतंत्र इच्छा का प्राणी बनाया। आप चुनो, चुनाव करो, क्या सही है क्या गलत। प्रभु ने अपनी बात को बता दिया, आप मानो या ना मानो। अदन के बगीचे में परमेश्वर ने आदम हवा को अपनी बात बताई, लेकिन पीछे से शैतान ने आकर अपनी बात बताई। इंसान का चुनाव अपनी मर्जी का था, वो जिसको चुने। क्योंकि अगर परमेश्वर इंसान को ऊपर जबरदस्ती कोई अपनी बात थोपता तो क्या वहां प्रेम होता? क्या
कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के गर्दन पर छुरी रख के, बंदूक रख के ये नहीं कहते मुझे बेटा मम्मी पापा बोलो या मेरी बात मानो। कोई कहता है क्या? हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा अपनी माँ बाप की बात प्रेम से माने। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। अदन के बगीचे में प्रेम से परमेश्वर ने अपनी आज्ञा को दिया और इंसान की जिम्मेवारी थी कि वो प्रेम में बना रहे, परमेश्वर के प्रेम में, उसकी आज्ञा को मानता रहे। लेकिन एक तरफ परमेश्वर की बात से विपरीत शैतान बात लेकर आया, लेकिन इंसान को परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा का प्राणी बनाया। अगर वो रोबोट बनाता तो खाली इंसान जैसा उसको कमांड मिलती, आज्ञा मिलती, वैसे ही वो करता रहता। वो संतान नहीं होती, वो गुलाम होता। इंसान को परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा का प्राणी बनाया ताकि वो अपने आप चुनाव करे कि वो क्या चुनना चाहता है। और इंसान का हमेशा से चुनाव गलत रहा है, शुरुआत से ही। देखो, उसने परमेश्वर को नहीं चुना, शैतान की बात को सुनकर के अपनी मर्जी से चुनाव किया। आज भी यही होता है। और उस समय से लेकर जब चुनाव हुआ, गलत चुनाव हुआ, हम जानते परमेश्वर से इंसान दूर हो गया। वचन कहता है प्रेम को जबरदस्ती मत उभारो, परंतु प्रेम को अपने आप उभरने दो। ये श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ है। परमेश्वर अपनी बात को मनवाने के लिए किसी को बाध्य नहीं करता, जबरदस्ती नहीं करता, परंतु प्रेम से वो चाहता है कि मेरी संतानें मेरी बात को माने, मुझसे प्रेम करें। जैसे मैंने उसके लिए दुख सहा, वैसे ही मेरी संतानें संसार में मेरे प्रेम में होकर मेरे लिए सहे और मैं उन्हें एक बड़ा इनाम दूं। हालेलुया। तो इसलिए आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं, हम परमेश्वर के, यीशु मसीह के शिष्य होना चाहते हैं, शिष्याएं होना चाहती हैं, लेकिन प्रभु कहता है क्या तुम चेला बनने की कीमत चुका सकते हो? यदि नहीं तो तुम विचार करो, तुम लौट जाओ। जैसा कि गिदोन जब सेना लेकर गए लड़ने के लिए, परमेश्वर ने एक बात कही कि जाकर के सेना में प्रचार करो, जो कोई डर के मारे थरथराता हो घर लौट जाए। प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, यदि कोई मेरे पीछे आए और अपने प्राण को मुझसे अधिक प्रिय जानता तो मेरा चेला नहीं हो सकता। यदि कोई मेरे लिए अपने प्राण को देगा तो उसे बचाएगा, और यदि कोई मेरा इनकार करके अपने प्राण को बचाएगा तो उसे खो देगा। चेला बनने की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। हालेलुया। अगर हम इस कीमत को नहीं चुका सकते हैं तो हम यीशु मसीह के चेले भी नहीं हो सकते, उसकी संतान भी नहीं हो सकते, क्योंकि बिना कीमत चुकाए कोई भी उसका चेला नहीं हो सकता। हम इतिहास में पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, जितनों को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, जितने भी विश्वासी लोग आए, उन्हें त्याग करना पड़ा, उन्हें बलिदान करना पड़ा, उन्हें सहना पड़ा, उन्हें कीमत चुकानी पड़ी प्रभु यीशु मसीह का शिष्य होने के लिए। हालेलुया। और तब से लेकर आज तक यही बात चली आ रही, कुछ भी बदला नहीं है। लोग बदल सकते हैं, मौसम बदल सकता है, माहौल बदल सकता है, दुनिया बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज कल और युगानुयुग एक सा है, ना बदलने वाला। हालेलुया। आरंभ से लेकर अंत तक एक जैसा रहेगा, कभी ना टलने वाला परमेश्वर का वचन। इसलिए हम अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी शर्तों के साथ यीशु मसीह के चेले नहीं हो सकते। जैसा हम चाहे वैसा नहीं हो सकता। यीशु मसीह जैसा चाहेगा, जब हम वैसा करेंगे, कीमत को चुकाएंगे, तब हम यीशु मसीह के चेले और उसकी संतान बन सकते हैं।